लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में अपन देखेंगे n इज इक्वल टू 1 है -13.6, n इज इक्वल टू -3.4, n इज इक्वल टू 3 -1.56, n इज इक्वल टू 4 0.3 0.55, n इज इक्वल टू 5 -0.54, n इज इक्वल टू 6 -0.38, n इज इक्वल टू 7 -0.28। यहाँ पे डिफरेंस है 10.2 का, यहाँ पे डिफरेंस है 12.09 का, यहाँ पे डिफरेंस है 12.75 का। ठीक है, 10.2 -13, यहाँ पे 12.75, यहाँ पे सॉरी 12.09, यहाँ पे 12.75, 12.32। ठीक है, ग्राउंड स्टेट क्या होगा, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू एक्साइटेड स्टेट प्लस 1 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन के बराबर होगा। अगर एटम बिल्डिंग होता है तो ऐसा ही होता है। डी एक्साइटेशन क्या है, ट्रांजिशन फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। अब नेक्स्ट एनर्जी क्या है, n1 इज इक्वल टू 1 टू n2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एनर्जी इज इक्वल टू -E1 होगा। फर्स्ट एनर्जी स्टेट सेपरेशन एनर्जी क्या होगा, फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी n1 इज इक्वल टू 2, n2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सेकंड क्या होगा, n1 इज इक्वल टू 3 टू n2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। एक्साइटेशन हमेशा होता है n इज इक्वल टू 1 पे। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी n1 is equal to 1 to n2 is equal to, second क्या होगा, n1 is equal to 1 to n2 is equal to 3। एनर्जी ऑफ एनी हाइड्रोजन लाइक स्पेस Ez is equal to Eh into Z square, डेल्टा Ez is equal to डेल्टा Eh into Z square। अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे एनर्जी और एनी गैप बिटवीन टू एनर्जी लेवल, तो डेल्टा E एनर्जी E हायर माइनस E लोअर, डेल्टा E is equal to -13.6 Z square upon n2 square plus 13.6 Z square upon n1 square। ठीक है, यहाँ डेल्टा ई को लिख सकते हैं 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या -1312 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल, या -313.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होगा, 1.5 into 10 के पावर -16 n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी होगा जेड स्क्वायर अपॉन n क्यूब होगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम दिया है सेकंड पर ऑर्बिट का, mvr nh/2 mvr 2 कैंसिल h/5। एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम mvr nh/2 h/5 होगा। इफ एन इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मुझे h/2 सेकंड में h/5 चेंज हो जाएगा h/2। ठीक है, mvr nh/2 vr nh/2 m vr इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m होगा। एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल होगा रूट आर के, mvr nh/2 रेडियस 0.5 टू n स्क्वायर अपॉन z, तो रेडियस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल n स्क्वायर n अंडर रूट r होगा। कैलकुलेट फर्स्ट सेपरेशन और एनर्जी और इलेक्ट्रॉन इन He प्लस, तो यहाँ पे फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी He प्लस का n1 की वैल्यू टू n2 इनफाइनाइट होगा, सेपरेशन एनर्जी 3.4 into 4 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा है, n1 is equal to 1 n2 is equal to 3 13.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इस ट्रांजिशन में मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगा। देखो इसमें तो तीनों में एनर्जी अब्सॉर्ब होगा, लोअर टू हायर एनर्जी अब्सॉर्ब होगा, हायर टू लोअर में एनर्जी रिलीज होता है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन लोअर टू हायर जाएगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगा, और हायर टू लोअर जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगा, तो फोर्थ ऑप्शन होगा। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछा है। ठीक है, तो E1 से बड़ा E2, E2 से बड़ा E3, E3 से बड़ा E4, काइनेटिक एनर्जी 1 ज्यादा होगा, फिर 2, फिर 3, फोर्स एनर्जी 4 का ज्यादा होगा, E2 माइनस E1 से बड़ा E3 माइनस E1। ठीक है, मैग्नीट्यूड में E2 E1 माइनस E2 ज्यादा होगा। किसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विल अब्सॉर्ब होगा, N1 से 1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू 4 पे। ठीक है, लोअर टू हायर पे एनर्जी अब्सॉर्ब होगा, हायर टू लोअर पे एनर्जी रिलीज होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाइपोथेटिकल एटम का 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा है, E1 पूछा है। ठीक है, यहाँ पे E1 माइनस 18 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट माइनस 18.9 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E2 E1, डेल्टा E आ गया माइनस 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर नंबर हमारा 4 कंप्लीट होता है। तो लेक्चर नंबर 4 में अपन ने क्या क्या इंपॉर्टेंट सीखा कि भैया n1 हाइड्रोजन एटम माइनस 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.51 माइनस 0.55 माइनस 0.54 माइनस 0.38 माइनस 0.28। ठीक है, यहाँ पे माइनस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12.09 12.75 होता है। ग्राउंड स्टेट n is equal to 1, एक्साइटेड स्टेट n is equal to एक्साइटेड स्टेट प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 1 फोटॉन होगा। डी एक्साइटेड स्टेट ट्रांसफर फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, आयोनाइजेशन एनर्जी n1 की वैल्यू 1 n2 इनफाइनाइट होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस E1 होगा, फर्स्ट एनर्जी स्टेट होगा। सेपरेशन एनर्जी का होगा n1 is equal to n2 is equal to infinite, सेकंड से n1 3 into infinite होगा। एक्साइटेशन हमेशा n is equal to 1 पे होगा। एक्साइटेशन एनर्जी का होगा फर्स्ट n1 की वैल्यू 1 n2 की वैल्यू 2, सेकंड में क्या होगा n1 की वैल्यू 1 n2 की वैल्यू 3 होगा। एनर्जी ऑफ एनी हाइड्रोजन स्पेस Ez is equal to Eh into Z square, डेल्टा EH into Z square, डेल्टा E is equal to 13.6 Z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। एनर्जी माइनस 13.6 Z square upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या माइनस 1312 Z square upon n square किलो जूल पर मोल, या माइनस 13.6 into Z square upon s square किलो कैलोरी पर मोल। टाइम n क्यूब अपॉन Z square, फ्रीक्वेंसी Z square upon n क्यूब। ठीक है, mvr nh/2 पाई। ठीक है, vr इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon m n अंडर रूट r। ठीक है, 12.09। जब लोअर टू हायर एनर्जी लेवल जाएंगे तो एनर्जी अब्सॉर्ब्ड होगा, हायर टू लोअर ट्रांजिशन में एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।